जी। तो HTML में अगर आप लोगों ने लिस्ट को इंक्लूड करना है तो आप उसके लिए जौन सा टैग यूज़ करते हैं, अगर तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मीन्स के अगर विदाउट नंबरिंग है, ठीक है, उसका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो उसके लिए जो आप टैग यूज़ करेंगे दैट इज़ द UL टैग, ठीक है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द UL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग, ठीक है। UL बताएगा, ये आपका एक टैग है, ठीक है। एंड विद इन UL टैग आपने LI का टैग बताना है जो कि लिस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है। जैसे LI में फिर लिस्ट नंबर 1, फिर LI लिखेंगे, लिस्ट 2, LI लिस्ट 3, ठीक है। ऐसे ये टैग देंगे हम UL टैग के अंदर। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जैसा कि ऊपर आप लोगों ने देखा कि स्मॉल सर्कल्स थे छोटे छोटे से, और उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह UL के अंदर आपने ये जो 3 आइटम्स की हैं, इनको हम ट्राई करके चेक कर लेते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास कैसी आएगी। तो हियर इज़ द आउटपुट ऑफ दिस UL टैग, ठीक है। तो कॉफ़ी आ गया, फिर टी आ गया, देन मिल्क आ गया, इस तरह ये आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है आपकी। देन उसके बाद आपकी आती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप लोगों ने जो आप लोग इसका टैग इस तरह याद रख सकते हैं, U मीन्स अनऑर्डर्ड एंड L मीन्स लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके बाद फिर LI मीन्स के लिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI जब आपने देंगे तो ये आपकी लिस्ट होगी। फिर जब आप लोगों ने इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में देना है, जैसा कि जो पहले UL था, अब वो क्योंकि वो अनऑर्डर्ड था बट दिस इज द ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये OL का टैग होगा, ठीक है। तो इनकी ये शॉर्ट फॉर्म्स है टैग्स की, तो ये आप लोगों को इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि OL मीन्स के दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसके अंदर जब आप LI, L1, LI और LI देंगे तो ये आपकी एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगी जो कि इस तरह नंबरिंग में शो करेगी कि फर्स्ट नंबर ये होगा, सेकंड पे टी है एंड थर्ड पे योर मिल्क होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ जाती है, जैसे कि एक चीज़ की जब आपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो आप लोग DL से शो करेंगे, ठीक है। DL का टैग यूज़ होगा और उसके अंदर फिर कॉफ़ी वो बताएगा, एंड फिर ब्लैक हॉट ड्रिंक है, फिर उसके बाद DT मिल्क का बताया, एंड वाइट कोल्ड ड्रिंक है। ये भी एक स्टाइल है उसका लिस्टिंग का, जैसे कि नंबरिंग में देते हैं या बुलेट्स में देते हैं, ऐसे ही ये भी एक स्टाइल है लिस्टिंग का। जैसे कॉफ़ी में उन्होंने बताया कि ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है, और मिल्क का उन्होंने फिर आगे से लिस्टिंग फर्दर की हुई है वाइट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो ये भी एक स्टाइल है या वे है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होती है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ होती है और एक आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ होती है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट वैसे थोड़ी कम ही यूज़ होती है, तो वो दोनों ज़रा इंपॉर्टेंट हैं, आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट और आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और LI जो है वो लिस्ट आइटम बता रही होती है और DL आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बताती है, ठीक है। इस तरह DT जो बता रही होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जो सा भी आपका टर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो वो जैसे कि उसने एक पूरा फ्रेज़ लिखा हुआ था, दिस इज़ अ ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी और वाइट मिल्क, तो वो आपका DT के अंदर यूज़ हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरह आपकी ये सारी लिस्ट्स थी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका देखेंगे HTML की क्लासेस, ठीक है। जिस तरह अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने बात की थी कुछ कलरिंग के बारे में, तो वो डिस्कशन हुई थी कि हम लोग की HTML के अंदर कुछ डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। पेज की कुछ डिवीजन्स होती हैं, हम लोग एक पेज को डिवाइड कर देते हैं कुछ पोर्शंस के अंदर, ठीक है। तो अब वो पोर्शन आपने किस तरह से, या वो डिवीजन्स आप किस तरह से ऐड करते हैं अपने HTML के पेज के अंदर और आपके वेब पेज के अंदर, तो वो आपकी इस तरह क्लासेस में डिवीजन्स होती हैं, उनके थ्रू आप अपने पोर्शंस जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो ये इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ HTML क्लासेस, ठीक है। The HTML classes attributes is used to specify a class for an HTML element. मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास, ठीक है। मीन्स के जैसे बहुत सारी डिवीजन्स हैं, तो अगर वो एक क्लास है, जैसे कि आप लोग एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की आपकी एक क्लास है और क्लास के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स, जिस तरह अगर हम ग्रुप्स बना दें, ठीक है, तो वो इस तरह उनकी डिफरेंट डिवीजन्स होंगी, लेकिन आप लोगों की क्लास एक ही होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स उसी से मतलब डिराइव हो सकते हैं, मीन्स के जो हमने क्लास की एक प्रॉपर्टी बताई है वो सबके ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने HTML के वेब पेज के अंदर, द क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज टू पॉइंट
to a class name in the style sheet. It can also be used by a JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. अच्छा, अब उसके बाद हम डिवीजन्स को देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने, पहले आप इसकी एग्जाम्पल में आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे, तब आपको ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर अब आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो हेड के टैग के अंदर हम लोगों ने स्टाइल बताया है, ठीक है, किसका बताया है, डॉट सिटी क्लास का, ठीक है, ये आपका वही सेम है जिस तरह के आप लिखते हैं। अब ये हेड के टैग के अंदर आप लोगों ने स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया, ठीक है, स्टाइलिंग क्या की है, यहाँ से डॉट सिटी बता रही है, ठीक है, डॉट जब आप लिखेंगे देन इट मीन्स कि ये एक आपकी क्लास है, तो डॉट सिटी की क्लास है, और ये क्लास की आप लोगों ने स्टाइलिंग क्या की हुई है स्टाइल टैग के अंदर, कि इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो है, कलर वाइट है, एंड बॉर्डर जो है वो उसका सॉलिड ब्लैक है, मार्जिन 20 पिक्सल्स एंड पैडिंग भी उसकी 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने बॉडी मीन्स के जो आपका वेब पेज के ऊपर शो हो रहा होता है दैट इज योर बॉडी पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बॉडी पार्ट के अंदर देखें कि उसने यहाँ पर कुछ डिवीजन्स यूज की हैं, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन वो बताता है कि क्लास इज इक्वल टू सिटी, ठीक है, मीन्स के यहाँ से वो किसकी प्रॉपर्टी सारी डिराइव होंगी। जी स्टूडेंट्स, इस लाइन से बताएं कि इस डिवीजन में जो सिटी क्लास है इसके अंदर जोन सी भी कौन सी होंगी वो सारी उसकी CSS की जो भी हम लोग बता रहे होते हैं। एनी स्टूडेंट? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन बेटा मेरा ये है कि ये डिवीजन है ना, तो डिवीजन वो बता रही है कि क्लास इज इक्वल टू सिटी, यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि जो क्लास है मीन्स के सिटी, ये सिटी है ना, तो यहाँ से ये वाला सिटी सारा आ जाता है, ठीक है। जब आप बताते हैं ना कि क्लास इज इक्वल टू सिटी, तो सिटी आपने कहाँ पर डिफाइन किया था, ये वाली क्लास में डिफाइन किया हुआ, ठीक है। ये आपकी क्लास है सिटी की, जिसकी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर ये होगा, बॉर्डर ये होगा, मार्जिन ये होगा, पैडिंग ये होगी, ठीक है। तो उसके बाद जब वो यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्लास इज इक्वल टू सिटी, अब ये वाली डिवीजन है पेज की आपकी, ठीक है, पेज की फर्स्ट डिवीजन है जिसके अंदर के वो बताते हैं कि हेडिंग टू लंदन, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। यहाँ से मैं आपको एक रन करके दिखाती हूँ और साइड बाय साइड पे फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये यहाँ से प्रॉपर्टीज को किस तरह से उठा रहा है। यहाँ पर टोटल एक डिवीजन, सेकंड डिवीजन ये है, ठीक है, पेज की, एक थर्ड डिवीजन ये है, ठीक है, DIV के टैग के अंदर DIV का टैग है और क्लास इज इक्वल टू सिटी, इसका भी DIV का टैग है, क्लास इज इक्वल टू सिटी, और ये भी DIV का टैग मीन्स के डिवीजन है सिटी की। और सिटी क्या है आपकी, वो ये सब कुछ बता रहा है कि सिटी के अंदर बैकग्राउंड कलर और सारी चीजें ये सेट हैं आपकी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब आप देखें ये एक पीछे एक पूरा पेज है स्टूडेंट्स, ये शो हुआ आपको रन वाली स्क्रीन? जी मैम। यस मैम। ये देखें यहाँ पर पीछे पूरा एक पेज है, एक पेज में कितनी डिवीजन्स हैं? 3 मैम 3 डिवीजन। जी 3 डिवीजन्स हैं, ठीक है, 3 डिवीजन्स हैं, और उन डिवीजन्स की जो आपने प्रॉपर्टी सेट की हैं या जो आपने उनकी CSS सेट की है वो किसके थ्रू की है आपने? सिटी के जरिए जो क्लास सिटी हमने के, डिफाइन की बिल्कुल, थी। हमने उसकी जो डिवीजन की है वो क्लास के जरिए की है, और उसकी हमने जो CSS सारी की है वो हमने क्लास यूजिंग क्लासेस की है, ठीक है। पहले एक क्लास डिफाइन कर दी, ठीक है, और उस क्लास को आपने यहाँ पर कॉल किया, यहाँ पर डिवीजन बनाई पेज की, DIV मीन्स के डिवीजन, जहाँ यहाँ पर आप जितनी बार DIV लिखते जाएंगे ना उतनी डिवीजन्स होती जाएंगी आपके पेज की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिवीजन का जो DIV मीन्स के डिव का जो आपने टैग यूज किया वो 3 टाइम्स यूज किया। फर्स्ट डिवीजन अब आप यहाँ से देखिएगा, डिवीजन क्या है, क्लास इज इक्वल टू सिटी, मीन्स के अब सिटी के अंदर आपने जितनी भी जो चीजें डिफाइन की हैं, जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं वो इस डिवीजन के ऊपर अप्लाई होंगी। स्टूडेंट ये चीज क्लियर हुई, क्लास का कॉन्सेप्ट आपको? यस मैम। जी मैम। ओके, मीन्स के अब आपने ये डिवीजन की, डिवीजन क्लास इज इक्वल टू सिटी, इट मीन्स के क्लास सिटी के अंदर जोन सी भी चीज़ें हैं, जोन सा भी आपने बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग वगैरह यूज़ की हैं वो सारी अब इस डिवीजन के ऊपर अप्लाई होंगी, ठीक है।
उसके अंदर आपने क्या यूज़ किया कि हेडिंग दी आपने लंदन, ठीक है, ये देखें यहाँ पे H2 की हेडिंग में लंदन आ गया और यहाँ पर साथ में पैराग्राफ में क्या लिखा है कि लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आपकी फर्स्ट डिवीजन जो है वो क्लोज हो गई, मीन्स के ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया। ओके, नाउ कम्स टूवर्ड दी सेकंड डिवीजन, ठीक है, सेकंड डिवीजन में आप देखें डिवीजन क्लास इज इक्वल टू सिटी, ये देखें क्लास इज इक्वल टू सिटी मीन्स के सेम उसकी सारी बैकग्राउंड कलर टोमेटो कलर का है, ठीक है, वैसे जो पेज है ओवरऑल पीछे से वेब पेज वो वाइट कलर का है, जैसे इन्होंने कलर वाइट दिया हुआ है और बैकग्राउंड कलर टोमेटो दिया हुआ है। फिर ये बॉर्डर है, ठीक है, मीन्स के ये वाला बॉर्डर, ठीक है, ये जो इसके इर्द गिर्द ब्लैक लाइन है ये बॉर्डर्स को शो कर रही है, ठीक है, और जिसके अंदर उसका जो मार्जिन और उन्होंने पैडिंग दी हुई है वो 20 पिक्सल की दी हुई है सॉलिड ब्लैक की, ठीक है। उसके बाद फिर इस डिवीजन में आपने लिखा हेडिंग 2 में पेरिस और पेरिस में लिखा कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस का कैपिटल है आपका, कैपिटल है किसका, पेरिस का। फिर उसके बाद थर्ड डिवीजन है आपकी, सेम उसी तरह ही क्लास लिखा आपने सिटी, ठीक है, सिटी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई इस थर्ड डिवीजन के ऊपर और हेडिंग आपने टोक्यो दिया और पैराग्राफ में क्या लिखा है कि टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी क्लासेस और क्लासेस के अंदर डिवीजन्स होती हैं और इसका कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर क्लास ये वाला कॉन्सेप्ट? यस मैम। ओके, अब हम उसके बाद जंप करेंगे HTML के फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, HTML के फॉर्म्स के ऊपर अब हम आते हैं। जैसे कि आप लोग अक्सर यहाँ से एग्जाम्पल से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कि इस तरह के फॉर्म्स आप लोगों ने कभी देखे हैं वेब पेजेस के ऊपर? जी मैम। जी मैम। जी, जैसे मोस्टली फेसबुक वगैरह भी होते हैं या कुछ भी, या वैसे हो सकता है कि कहीं डेटा वगैरह एंटर करना हो तो वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है, आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं मैम और फिर अगर उनको हम ऑनलाइन डेटाबेसेस यूज करते हैं तो उनमें भी ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह कि आप लोग ऑनलाइन क्विज देते हैं तो उसके अंदर भी हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, रोल नंबर, और एंड पर आपका मतलब आप क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिर कुछ MCQs टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो आप उनको चूज़ करके एंड पे सबमिट का बटन होता है तो आप लोग उसको सेंड कर देते हो, सबमिट करवा देते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्म है, अब हम ये देखेंगे कि वेब पेज के ऊपर अगर हम लोगों ने वो करना है, कोई फॉर्म बनाना है तो वो हम क्या वे है उसका फॉर्म बनाने का, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट, ठीक है, तो ये यूजर की इनपुट को कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म्स को यूज करते हैं। फॉर्म्स इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ HTML, ठीक है, तो इसको बड़े गौर से आप लोगों ने समझना है। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, मीन्स के जो भी यूजर ने अपना डेटा एंटर किया तो वो उसको सर्वर की तरफ भेज देता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसका सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, उसने यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है और उसके बाद उसको सबमिट कर दिया है तो वो उसको चेक करेगा सर्वर उधर से, और अगर वो ठीक है तो वो उसको सक्सेसफुली लॉगिन कर देता है, जैसे कि आप लोग फेसबुक वगैरह पर भी लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ये मकसद है कि यूज़र इनपुट देता है और सर्वर उसको चेक करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद उससे आगे बताता है कि फर्दर क्या आप लोगों ने कहाँ पर जाना है। ओके, अब उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने बताया कि ये ऐसे यहाँ पर ये इसको लेबल बोलते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना ऊपर ये लेबल होती है, और जो ये वाली चीज़ है इसको हम उसका एलिमेंट्स बोल देंगे, ठीक है, फॉर्म के एलिमेंट्स, ये लेबल है, ठीक है, कि फॉर्म का ये लेबल है और ये लेबल के अंदर ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर आप लोगों ने अपना डेटा एंटर किया हुआ है, और ये नीचे आपका एक बटन है, सबमिट का बटन, ठीक है, इसको जब आप सबमिट करवाओगे तो फॉर्म आपका नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो शो करेगा। ओके, अब हम देखते हैं फॉर्म के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। The HTML form element is used to create an HTML form for user input, ठीक है, सबसे पहले जो टैग यूज होता है HTML के अंदर फॉर्म को क्रिएट करने का, वो उसके नेम से ही शो हो रहा है कि वो फॉर्म का टैग होगा जो कि हम यूज करेंगे। यहाँ से उसी तरह ही जैसे बाकी टैग्स होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग होगा फॉर्म का और एक ये एंडिंग टैग है उसका फॉर्म का, ठीक है। The form element is a container for different types of input elements such as text fields, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड्स किसको कहते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स?
मैम जिसके अंदर अल्फाबेट्स यूज होते हैं जी या बिल्कुल। नंबर्स कुछ भी हम लिख सकते हाँ जी, हैं। जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप मतलब के कोई भी करेक्टर अगर हम जिसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, वो सारी क्या होती हैं आपकी टेक्स्ट फील्ड होती हैं जिसके अंदर भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन कम्स चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस कौन से होते हैं? चेक बॉक्सेस स्टूडेंट जैसे मैम कि ये जो सबमिट वाला बटन बना मैम होता है जिसके अंदर हम क्लिक करते हैं जिसके ऑप्शंस को। जिसके अंदर आप टिक नहीं करते, ऐसे वो ऐसे स्क्वायर सी मैम। फॉर्म बनी हुई होती है और उसके अंदर आप टिक करते हैं, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स का आइडिया है? रेडियो मैम बटन्स, इसका नहीं पता। रेडियो बटन्स ऐसे ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर आप किसी एक के अंदर जब आप वो जस्ट आप एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। यस रेडियो, वो जी जैसे जी मैम पेमेंट पता लग मेथड में वो 7 बटन बने होते हैं ब्लैक होल हाँ से, जी बिल्कुल, उन ब्लैक पे क्लिक कलर करने से वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाता है जी बिल्कुल, उसको बोलते हैं रेडियो बटन, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिट बटन का तो आपको पता ही है कि जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करो तो वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है या सेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं सबमिट बटन, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट हम वन बाय वन देखेंगे कि हम लोग ये फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो अब आपकी आती है